impeachment of the president. Let's start from here. Now see, सबसे पहले word impeachment I would like to clarify. जैसे आपको इतना तो पता है कि president को हटाने की बात हो रही है, so we are talking about impeachment. But understand the authority, the office of president is so sacrosanct, it is so sacred that इस word impeach को हम specifically use ही सिर्फ president के लिए करते हैं. If it is about speaker, if it is about any other person, any minister, anybody else, PM, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर रहे हो, किसी मिनिस्टर को रिप्लेस कर रहे हो, हटा रहे हो, उन सब के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रिमूव. बट the word impeachment is used only for president and in the context of CJI only when it is about Chief Justice of India. ठीक है, सबसे पहले तो ये कभी भी प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं. यू ऑलवेज impeach the president, and that is how it has been used in the constitutional text and the other texts, right? Now see, when we say impeachment, तो अब आप सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, ये बताइए कि जब हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते टाइम who all participated in the election? The elected members, elected MLAs and the elected MPs, right? अब देखना इनके रिमूवल में कौन कौन पार्ट लेता है और रिमूव करने का प्रोसेस क्या है. आप एक चीज को समझिएगा, आप प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात कर रहे हो. इट इज नॉट अ नॉर्मल और अ नेचुरल एक्सपिरेशन ऑफ हिज टर्म की 5 साल हो गए हैं तो उनका टर्म खत्म हो रहा है. ठीक है, इम्पीचमेंट आप कर रहे हो बिकॉज यू आर डिससैटिस्फाइड विद या प्रेसिडेंट के कौन से ऐसे एक्शंस होते हैं गलत जिनकी वजह से उनके अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा है that if he violates any of his decision is such that it violates the constitution, it is against the constitutional morality. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी को वायलेट कर रहा है, only in that case the president will be impeached. ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखा है. ठीक, neither we have ever impeached any president because we all of you understand the seriousness of the matter that you are going against the elected head of the state, right? Now see, you have a Rajya Sabha and then you have Lok Sabha. Rajya Sabha में 245 members, Lok Sabha में 545 members. ठीक, अब इसको ध्यान से समझना. President can be removed. अभी ये पॉलिटिकल एक्शन और इन्वेस्टिगेटिंग हाउस को अभी छोड़ दो, पहले आगे चलते हैं. अभी वापस आके स्लाइड पे क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी. प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं? ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तो हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं. और वायलेट किया है या नहीं किया है, अब ये बात कौन बताएगा? क्या जुडिशरी बताएगी कि प्रेसिडेंट का ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, है ना? कौन बताएगा? सो दिस वायलेशन इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा में किसी को ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट का ये एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनके खिलाफ एक मोशन पास किया जाएगा. ठीक, सबसे पहले जो इम्पीचमेंट है इट कैन बिगिन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये किसी भी हाउस में, जरूरी नहीं है लोकसभा से ही स्टार्ट होना है. इट कैन बिगिन इन लोकसभा और राज्यसभा. यस अपर्णा, आई हैव टोल्ड इट. इट इज यूज्ड फॉर सीजेआई एंड प्रेसिडेंट, दोनों के लिए बताया है. सो क्या है सिस्टम देखना. दोनों में से किसी के भी हाउस में, लेट्स से पहले ये राज्यसभा में मोशन पास हुआ. ठीक है, राज्यसभा में क्या करना होगा? 1/4 मेंबर्स जो हैं, the 1/4 members, they will propose. ठीक है, ये बताएंगे. and 1/4 of the लोकसभा. ठीक, सबसे पहले ये एक मोशन लेके आएंगे. जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि उनका नाम अगर दिया जाता है, ओके कम ऑन आंसर, how the motion is proposed, how many legislature, and it should be seconded by how many other MPs or MLAs.
कल पढ़ा था ना हमने 50 + 50, so it is proposed by 50 and then it is seconded by 50, right? अब इस केस में जब आप रिमूव कर रहे हो तो 1/4 ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड 1/4 ऑफ द सेकेंड हाउस, ये लोग ऐसा एक प्रपोजल लेकर आएंगे, ठीक। आफ्टर दैट a 14 days notice is sent to the president. प्रेसिडेंट साहब को एक 14 डेज का नोटिस भेजा जाएगा ताकि वो अपनी सफाई में या अपनी डिफेंस में जो भी कहना चाहते हैं उनको पता रहे कि हाउस पार्लियामेंट ऐसा कुछ प्रिपेयर कर रहा है, राइट। सो आफ्टर दैट the 14 days notice has been sent to the president. Just a second. After a 14 days notice has been sent to the president, then the voting will start. ठीक, अब ध्यान से समझना, वोटिंग स्टार्ट हो रही है किसी भी हाउस में, ठीक। जिस हाउस ने प्रपोज किया था पहले उस हाउस में वोटिंग होगी। नो नो नो, द मोशन इज नॉट येट बीन पास्ड, अभी प्रपोज किया गया है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ऐसा कुछ होने वाला है, आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन की तैयारी है। दोनों हाउसेस इस बात के लिए रेडी हैं, ठीक। उसके बाद अब होगी वोटिंग। तो आप बताइए इस वोटिंग को हम बहुत टफ बनाना चाहते हैं या बहुत इजीली प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचा होगा, इस प्रोसेस को कैसा रखा होगा कि रिमूवल बहुत इजी प्रोसेस होना चाहिए या टफ, राइट, टफ। देयरफॉर ऐसे लॉजिक्स ध्यान रहेंगे ना, तो कहीं पे आपको कभी अभी बहुत सारी मेजॉरिटी पढ़ोगे, बहुत सारे ऑफिसेस पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने क्या बोला, हमने उनको रिमूव करने की मेजॉरिटी को रखा है स्पेशल, नॉट सिंपल। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, देखिए 2/3, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। अब यहाँ पर टोटल मेंबरशिप रखकर इस मेजॉरिटी को और भी टफ बना दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2/3 of the present and voting, can you understand the difference between total membership and present and voting? तो जो टोटल मेंबरशिप है, सपोज राज्यसभा के केस में 245 जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, तो जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो भी पार्ट ले रहे हैं। इलेक्शन में वो पार्ट नहीं ले रहे थे लेकिन रिमूवल में ले रहे हैं, राइट। अब देखिए टोटल मेंबरशिप का मतलब हो गया राज्यसभा के केस में 245 का 2/3, ठीक है। ये अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग होता तो प्रोसेस फिर से थोड़ा सिंपल हो जाता, लेकिन हम इसको टफ रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आउट ऑफ ऑल द मेजॉरिटीज दैट यू विल रीड, दिस इज द टफेस्ट मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल, ठीक है। तो पहले हाउस में मोशन पास होगा और चेक किया जाएगा कि क्या स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा में ये पास हुआ। सपोज करते हैं फर्स्ट हाउस में वो पास हो गया, क्योंकि फर्स्ट हाउस ने तो प्रपोज ही किया था, फर्स्ट हाउस से तो हो गया पास। उसके बाद इट मूव्स टू द अदर हाउस, अब ये नेक्स्ट हाउस में जाएगा। नेक्स्ट हाउस में जाने के बाद अब उधर वोटिंग होनी है ना, लेकिन उधर वोटिंग होने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो सेकेंड हाउस होता है इट एक्ट्स एज एन इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। टू टेक यू बैक हियर, जैसे सपोज करो राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, तो अब कहाँ आ गया, लोकसभा में। अब जो सेकेंड हाउस है ना वो सिर्फ वोटिंग नहीं करा देगा डायरेक्टली, पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा, पहले वो देखेगा कि ऐसा प्रपोजल क्यों आया है, ठीक। They can have any investigating officer, they will try to investigate the charges of the violation of the constitution, why the president has been or the following charges have been framed against him. Based on the report that is given of the investigating officer, अब उस रिपोर्ट के बेसिस पे लोकसभा में या सेकेंड हाउस में वोटिंग होगी।
सेकेंड हाउस में भी वोटिंग दोबारा टफ होगी, तो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर दोनों हाउस के अंदर वोटिंग पास हो जाती है टफ मेजॉरिटी से, उसके बाद ये उस हाउस में भी क्या माना जाएगा कि पास हो गया। अब प्रेसिडेंट के पास अपने आप को डिफेंड करने का राइट तो रहता है, एनीबॉडी, है ना, नेचुरल जस्टिस का रूल है, नोबडी शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, राइट। तो प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, or he can also defend himself through the attorney of the second house, right? Ab when it is passed in both the houses, the president stands impeached. अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने स्पेशल मेजॉरिटी से इस मोशन को पास करा दिया, तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा लोकसभा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होता है। सी दिस इज द टर्न बाय टर्न। अगर मोशन लोकसभा में इनिशिएट हुआ था तो ये कैसा एक्शन था, एक पॉलिटिकल एक्शन, तो उस केस में सेकंड हाउस कौन था, राज्यसभा। तो राज्यसभा कैसा हाउस हो गया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हाउस। अगर राज्यसभा से आया है तो लोकसभा हो गया इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। ओके, now we are doing it with the slide and you will be able to understand the text, right? पढ़ लीजिए, उसके बाद जो डाउट्स हैं उनको फिर हम क्लियर करते हैं। so see, under article 61 the president is impeached। तो impeachment का आर्टिकल क्या है, 61 है। The president is impeached by the parliament on the grounds of, so understand there is only one ground and that is the violation of the constitution, right? No, Ayushi. So though constitution doesn't describe what acts of president amounts to the violation of constitution, it is therefore a political determination to be made by the parliament. The motion seeking the impeachment of president can be introduced in the form of resolution in either house of the parliament, right? Then in order to be introduced, the resolution must be supported by not less than 1/4 of the membership of the house. The resolution can be taken up for passage only after the expiry of 14 days notice, right? अभी किसी ने डाउट पूछा था ना कि मैम मोशन अगर पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट को नोटिस भेजने की क्या जरूरत है, फिर तो वो इम्पीच ही हो गया अगर पास हो गया तो, है ना। तो उसकी जो इनिशिएशन है, जो उस पे वोटिंग है, वो तभी स्टार्ट होती है जब 14 डेज का नोटिस उनको भेज दिया जाता है, आफ्टर दैट, राइट। देन the motion is passed by a majority of not less than 2/3 of the total strength of that house. After it is passed in that house, it is transmitted to the other house which acts as an investigating house. That is, the second house investigates the charges against the president. So second house करे check करेगा कि किस basis पे, they will try to investigate it. During this process, president has the right to defend himself or through an attorney of the second house, and the functions performed by the second house are quasi-judicial. Of course, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आप एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जुडिशरी के फंक्शंस होते हैं, तो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नहीं। देयर इज वन पार्टी, देयर इज द अदर पार्टी, सो द जुडिशरी गिव्स और बेसिस its decision and verdict based on facts and figures, है ना। ऐसे थोड़ी होता है इन्होंने बोला है तो, so there are पुलिस की क्या रिपोर्ट है, इस ब्रांच की क्या रिपोर्ट है, तो कुछ वैसा ही फंक्शन सेकेंड हाउस परफॉर्म कर रहा है when they are trying to investigate the charges that have been framed against the president, right? तो जो उनके फंक्शंस हैं उनको क्या बोला गया है, quasi judicial, right? After investigation, if the second house also passes the resolution, if second house also passes it, then the president stands impeached, right? Although president is impeached, but there can be a judicial review of the impeachment of the president. मतलब अगर पार्लियामेंट ठीक इंटेंशन से या ठीक नियत से काम नहीं कर रही है, या
कुछ भी है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज नथिंग अंडर द सन जिसका अब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी जुडिशियली रिव्यूड बाय द जुडिशरी, जिसको भी जुडिशरी चाहिए।